हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले लेक्चर्स में हमने रैंडम वेरिएबल के बारे में बात किया था, दैट इज कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में हमने बात किया था, मीन वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिवीजन और कोवेरिएंस जैसे हमारे पास जो चीजें होती है उनके बारे में हमने डिस्कशन की थी। और आज के लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो स्पेसिफिक टॉपिक है उसको शुरू करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम बर्नौली ट्रायल्स के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके बाद बाइनोमियल जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में हम जो है यहाँ पे देखने वाले हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको सारी नोट्स अपडेट्स वगैरह जो है मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर विदाउट एनी फर्दर डिले। तो दोस्तों अब अगर मैं शुरू करते हैं एंड अगर मैं बात करूं, हमारे पास सबसे पहला टॉपिक दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है ना। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। किसके बारे में? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम दोस्तों यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इतना तो समझ आ गया। सबसे पहली बात तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, हम यहाँ पे बात करेंगे बर्नौली ट्रायल के बारे में। किसके बारे में? बर्नौली ट्रायल। अब जो है इन्होंने क्या बोला वो देखते हैं। सबसे पहले कोई भी इवेंट होता है ना, एनी इवेंट, इन्होंने क्या बोला मैं पहले वो समझा रहा हूँ, उसके बाद हम जो भी चीजें जानेंगे बहुत ही डेप्थ में हम समझने वाले सारी चीजों को, तो इसलिए प्लीज ध्यान से सुनिएगा। कोई भी इवेंट है, या तो वो इवेंट जो है इवेंट या तो वो सक्सेस होगा, मतलब वो हो गया वो इवेंट, इसका मतलब सक्सेसफुल इवेंट है हमारे पास, सॉरी, या तो वो इवेंट जो है वो हमारे पास सक्सेसफुल है, या तो वो हमारा इवेंट जो है वो फेल है, या तो इवेंट फेलियर। ठीक है, तो कोई भी इवेंट है इसके पास हमारे पास दो कैटेगरी आती है, दैट इज सक्सेस एंड फेलियर। ठीक है, और ये जो दो इवेंट है बेसिकली हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स की हमारे पास यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, या तो वो इवेंट जो है वो फेल हो जाएगा या तो सक्सेस हो जाएगा। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल सर, सही समझ आ गया हमें। अब अगर मैं बात करूँ आपसे, मान लेते हैं मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास एक सैंपल है दैट इज रैंडम वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ पे मैं सक्सेस मान लेता हूँ, दिस इज सक्सेस एंड दिस इज नथिंग बट फेलियर। ठीक है, सक्सेस एंड फेलियर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं हमारे पास, अगर मैं सक्सेस को जो है वो 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रैंडम वेरिएबल मैंने लिया, या तो सक्सेस होगा या तो फेलियर होगा। तो अगर सक्सेस हो रहा है तो मैं उसको 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अगर फेलियर हो रहा है तो उसको मैं 0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, तो दैट इज नथिंग बट, अगर सक्सेस हो रहा है तो मान लेते हैं, लेट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज नथिंग बट पी। ठीक है, पी मान लेते हैं। तो फेलियर का क्या हो जाएगा? टोटल प्रोबेबिलिटी हमें पता है क्या होता है, 1 होता है। अगर 1 होता है तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 माइनस पी होगी। ठीक है सर, इतना तो हमें समझ आ गया। तो मैं अभी यहाँ पे लेट भी कर देता हूँ ये चीजें कि क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज नथिंग बट हमारे पास पी जो हमने लेट किया है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज नथिंग बट क्यू, और इस क्यू को हम 1 माइनस पी भी लिख सकते हैं। एंड इतना पता होना चाहिए कि पी प्लस क्यू जो है, क्योंकि हम टोटल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो फ्रॉम टोटल प्रोबेबिलिटी वी नो दैट पी प्लस क्यू इज नथिंग इज इक्वल टू 1। ठीक है, इतना हमें समझ आ चुका है। अब दोस्तों इसी का ना एक बार मीन निकालते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई ऐसा इवेंट है जहां पे हमारे पास या तो सक्सेस होगा या तो फेलियर होगा, उस केस में हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिया। डिस्क्रीट, यहाँ पे हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में हम जो है बाइनोमियल थ्योरम का बात करते हैं। अभी तो हम बाइनोमियल ट्रायल के बारे में खैर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट वैल्यूज का ही हम लेंगे, दैट इज काउंटेबल। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे मीन निकालता हूँ, हम सबको पता मीन क्या होता है, मीन इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड, मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई ऑफ एक्स, दैट इज नथिंग बट हमारे पास एक्स आई पी आई, दैट इज समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई पी आई। और ऊपर वाले केस में अगर मैं ऊपर वाले टेबल का यहाँ पे दिखाऊं तो दैट इज नथिंग बट 1p प्लस 0 इंटू 1 माइनस पी। बिल्कुल सर, इतना तो हमें समझ आ चुका है। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ गया दोस्तों? यहाँ से हमें क्या निकल के आ गया? यहाँ पे हमारे पास निकल के आ गया क्या? पी हमारे पास यहाँ पे निकल के आ गया क्या? मीन हमारा पी के बराबर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वेरिएंस निकालूं, क्या निकालूं? वेरिएंस निकालूं। ठीक है, वेरिएंस निकालूं, तो वेरिएंस के केस में पता था कि जो वेरिएंस होता है दैट इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर। ठीक है सर, इतना तो हमें पता था पहले से।
तो जल्दी से निकाल लेते हैं। अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात करूं, इसका मतलब 1 का स्क्वायर प्लस पी प्लस 0 का स्क्वायर 1 माइनस पी, ठीक है, माइनस माइनस हमारे पास पी स्क्वायर, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी जो है वो पी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। इस केस में पी स्क्वायर हमारे पास, और ये 0 हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर हमारे पास इधर आ गया, राइट। यहाँ पे हमारे पास माइनस पी स्क्वायर आ गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे पास क्या आ रहा है, पी, अच्छा अच्छा, यहाँ पे सॉरी मैंने पी स्क्वायर क्यों कर लिया, यहाँ पे पी होगा ना गलती से, पी माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 स्क्वायर है, मैंने पी स्क्वायर को लेट कर दिया, गलती हो गई। बट अब पी माइनस पी स्क्वायर, अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूँ, यहाँ पे पी कॉमन ले लेता हूँ, तो दैट इज नथिंग बट 1 माइनस पी के बराबर आ रहा है, बिल्कुल। और 1 माइनस पी हमें पता है कि किसके बराबर होता है, दैट इज नथिंग बट क्यू के बराबर, तो पी क्यू आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास जो वेरिएंस ऑफ एक्स है वो किसके बराबर आ गया हमारे पास, पी क्यू के बराबर। और अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूं, दैट इज नथिंग बट हमारे पास, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूं, दैट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ पी क्यू, अंडर रूट ऑफ पी क्यू। और अगर मैं वेरिएंस की बात करूं, दैट इज सिग्मा एक्स का स्क्वायर, दैट इज ओनली पी क्यू, ठीक है। इतना हमने अभी निकाल लिया मीन, वेरिएंस, और हमने स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ से निकाल लिया। अब दोस्तों ये दिस इज फॉर वन ट्रायल, फॉर वन ट्रायल, इसका मतलब only हम जो इवेंट है वो एक ही बार अगर कर रहे हैं तो हमारे पास ये सारी चीजें आती है। इफ वी हैव, इफ वी हैव एन ट्रायल्स, अगर हमारे पास एन ट्रायल्स है, इसका मतलब हम जो है उस पर्टिकुलर इवेंट को एन बार रिपीट कर रहे हैं, तो उस केस में जो सारी चीजें हमारे पास इधर आती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको वो चीज नोट करना है क्या, कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो तो हमें पता ही है, ऊपर मैंने लिख रखा है। तो फॉर वेरी लार्ज ट्रायल्स, या फिर एन जो है वो लार्ज ट्रायल्स है, इफ एन इज लार्ज, जो बर्नौली हमारे पास यहाँ पे ट्रायल है, बर्नौली ट्रायल कन्वर्ट्स टू हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये कन्वर्ट हो जाता है। और इस केस में क्योंकि हमारे पास एन ट्रायल्स है, तो फॉर दैट पर्टिकुलर सिनेरियो हमारे पास क्या होता है, अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं, प्रोबेबिलिटी निकालूं, जहाँ पे हमारे पास रैंडम वेरिएबल क्या है, आर, और आर क्या होता है हमारे पास, सक्सेस। अगर मैं सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, आप चाहो तो फेलियर की भी निकाल सकते हो, बट इस केस में हम सक्सेस की निकाल रहे हैं। इन द केस द probability mass function will be nothing is equal to ncr, ncr p की पावर r, q की पावर n माइनस r। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको ये ध्यान रखना है, इसी से बहुत सारे सवाल जो है वो सॉल्व होने वाले हैं। ये क्या है, हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फॉर बाइनोमियल ट्रायल्स इन, इफ वी हैव एन ट्रायल्स। अगर एक ट्रायल है तो बर्नौली ट्रायल है, अगर हमारे पास एन ट्रायल्स है, एन नंबर ऑफ ट्रायल्स, और जहां पे एन जो है वो बहुत लार्ज है, इन दैट केस वी हैव व्हाट, वी हैव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इन दैट केस जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की, दैट इज अगर मैं एन ट्रायल्स में मीन की बात करूं, तो हमें पता था कि वन ट्रायल के लिए पी क्यू है हमारे, सॉरी वन ट्रायल के लिए हमारे पास पी होता है क्या, हमने यहाँ पे निकाला था, फॉर वन ट्रायल द मीन विल बी पी, यस हमने देखा था। तो अगर वन ट्रायल के लिए पी है तो एन ट्रायल के लिए कितना हो जाएगा, एन इंटू पी, बिल्कुल सर। अगर मैं बात करूं सिग्मा एक्स, दैट इज नथिंग बट वेरिएंस ऑफ एक्स, फॉर वन ट्रायल वी नो दैट वो पी क्यू के बराबर होता है। बट फॉर एन ट्रायल्स, फॉर एन ट्रायल्स क्योंकि एन है तो मल्टीप्लाई बाई एन हो जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन की, दैट इज ऑल्सो अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो हमने यहाँ पे जाना, फॉर लार्ज ट्रायल्स हमारे पास यहाँ पे ये चीज निकल के आ गई, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास जान के रखना है। अब एक चीज छोटी सी मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, कि हमारे पास हमें पता है कि समेशन ऑफ आर जीरो से लेकर एन तक अगर हम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, एन सी आर, क्योंकि हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, हमें पता है कि ये किसके बराबर आएगा, ये वन के बराबर आएगा, ठीक है ना, ये वन के बराबर आएगा। और वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन की पावर एन के बराबर आएगा, बिकॉज हमारे पास एन ट्रायल्स हैं, ठीक है। तो वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी की प्लस क्यू की पावर हमारे पास यहाँ पे एन, तो इन दैट केस हमारे पास ये वन के बराबर आ जाएगा। और यहीं से हमारे पास प्रूफ भी हो जाता है कि भाई ये चीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि अगर हमारे पास ये और टोटल प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें, तो उस केस में ये वन के बराबर हमारे पास इधर आएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। अब जो है मेन चीज मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूं, ये थोड़ा ट्रिक है, और यहीं से हमारा बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो बनने लगेंगे। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम देखेंगे वो चीज को। अगर मैं यहाँ पे नोट करूँ, कब हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे यूज करना है, कब हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है, यहाँ पे मैं वो चीज लिख देता हूँ, व्हेन वी आर नॉट श्योर, नॉट श्योर
अबाउट लोकेशन ऑफ सक्सेस, लोकेशन ऑफ सक्सेस, जब हमें सक्सेस की लोकेशन पता ना हो बट श्योर अबाउट, श्योर अबाउट number of trials, that is sure about number of trials n and probability of success p, देन हम जो है यहाँ पे यूज करेंगे किसका, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। और एक इंपॉर्टेंट नोट जो है मैं लिखाना चाहूंगा, सबसे पहली बात तो ये जो है हमारे पास इस तरीके से रैंडम वेरिएबल हम रिप्रेजेंट करेंगे बाइनोमियल बी, और यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं, देयर आर टू पैरामीटर्स, दैट इज नथिंग बट एन और पी। अगर हमें पी पता है तो हम क्यू निकाल सकते हैं, इसलिए दो पैरामीटर्स हमारे पास यहाँ पे यूज होते हैं। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास कितने जो है पैरामीटर्स यूज होते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। दूसरी चीज ये, यहाँ पे x क्या है, नथिंग बट नंबर ऑफ सक्सेस, वो मैंने लिख रखा है, x इज नथिंग बट नंबर ऑफ सक्सेस को हम यहाँ पे रैंडम वेरिएबल के रूप में जान रहे हैं। अगर आप नंबर ऑफ फेलियर दोगे तो दैट विल बी ऑल्सो करेक्ट, बट यहाँ पे हम कंसिडर, हमने एक कन्वेंशन ले लिया है कि हम नंबर ऑफ सक्सेस को ही यहाँ पे रैंडम वेरिएबल बेसिकली कंसिडर करेंगे। दूसरा एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन बाइनोमियल थ्योरम, इन सॉरी थ्योरम कह रहा हूँ, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास जो मीन होता है, द मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वेरिएंस, मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने ये क्यों लिखाया है, क्योंकि जब हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तो हमें जो है इसका और एक रूप पता चलेगा कि भाई वेरिएंस भी बड़ा हो सकता है। फॉर दैट रीजन हमारे पास मैंने यहाँ पे वो चीज लिख के रख दी है। सो फॉर दैट रीजन मीन जो होता है, आप देख सकते हो। अब कोई लोग बोलेगा कि भाई यहाँ पे एनपी है और यहाँ पे सर 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वैल्यू तो इसकी ज्यादा होनी चाहिए, आप तो कह रहे हो मीन ज्यादा है। ऐसा नहीं होता कि भाई जितने वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसका मतलब वैल्यू ज्यादा होगा, दैट इज नॉट डिपेंडेंट, है ना, कि अगर वेरिएबल ज्यादा है तो उसका मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू ज्यादा आएगी, ऐसा जरूरी नहीं होता दोस्तों। फॉर दैट रीजन, क्योंकि हम यहाँ पे 1 माइनस पी कर रहे हैं ना, इसीलिए हम कुछ कम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट्स वाई जो मीन आता है वो हमेशा ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू वेरियंस। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या कवर किया दोस्तों, अगर मैं आपको एक थोड़ा सा छोटा करके दिखा दूं। सबसे पहले हमने देखा कि भाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास कोई भी इवेंट अगर होता है, दिस इज कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज या तो उसमें इवेंट जो है वो सक्सेसफुल होगा या तो फेलियर होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे निकालूं फॉर वन ट्रायल, अगर मैं एक ट्रायल कंसिडर करूं और उसमें अगर मैं मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूं, तो मीन जो है वो पी आता है, वेरिएंस जो है पी क्यू आता है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट इज अंडर रूट ऑफ पी क्यू। अगर वही चीज, वही हमारा जो इवेंट है उसको मैं n टाइम्स रिपीट करूं या n ट्रायल्स के लिए मैं करूं, तो उस केस में दिस कन्वर्टेड, द जो बर्नौली ट्रायल है वो कन्वर्ट हो जाता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, एंड इन दैट केस पर्टिकुलरली हमारे पास ये चीज आ जाती है, एंड दिस इज द मेन फॉर्मूला फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो सारे सवाल में लगने वाला है। तो याद रखिएगा कब लगाना है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और मीन जो है वो हमेशा ज्यादा होता है वेरिएंस से। हमने आज जो है ये पर्टिकुलरली चीजें देखी हैं। तो यस दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, है ना। हमने आज पूरा बाइनोमियल जो डिस्ट्रीब्यूशन है एंड बर्नौली ट्रायल को कवर किया है, देखा है कि क्या होता है, एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू योर ऑल फ्रेंड्स। मिलते हैं ऐसी एक धमाकेदार लेक्चर में, हम लोग जो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।